मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और उससे मिट्टी से। और इब्लीस ने इनकार क्यों किया? यह कहानी इताअत और तकब्बुर के फर्क को समझाती है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। यह बात सुनकर फरिश्ते ठहर गए। उन्होंने अर्ज किया, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? यह सवाल बगावत नहीं था, यह इल्म और हिकमत की तलब थी। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। यही इंसान का मकाम तय कर दिया गया जिम्मेदारी के साथ। फिर तख्लीक का अमल शुरू हुआ। अल्लाह ने ज़मीन की मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी जमा की। कहीं नरमी थी, कहीं सख्ती, कहीं सफेदी, कहीं सियाही। इसी से इंसान की फितरत बनी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मिट्टी से तैयार किया गया, एक खामोश सांचा जिसमें अभी जान नहीं थी। फरिश्ते उसे देखते रहे और इब्लीस भी, मगर इब्लीस की निगाह में यह सिर्फ मिट्टी थी। फिर वह लम्हा आया जिसने कायनात की किस्मत बदल दी। अल्लाह ने उस जिस्म में रूह फूंकी। आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। अल्लाह ने उन्हें इल्म अता किया, हर चीज के नाम, हर मखलूक की पहचान। फिर फरिश्तों से फरमाया गया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने सर झुका लिया। उन्होंने अर्ज किया, हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। इल्म के जरिए इंसान की फजीलत जाहिर हुई। फिर वह हुक्म आया जो तारीख बन गया, आदम को सजदा करो। यह इबादत का सजदा नहीं था, यह ताजीम और हुक्म की इताअत थी। तमाम फरिश्ते बिना किसी ताखीर सजदे में गिर पड़े। पूरा आलम खामोशी में डूब गया, मगर एक मौजूद था जो खड़ा रहा, इब्लीस। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस बोला, मैं उससे बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं और वह मिट्टी से। यही वह लम्हा था जहां इब्लीस की तबाही तय हो गई। उसका गुनाह सिर्फ इनकार नहीं था, उसका गुनाह तकब्बुर था। अल्लाह ने फरमाया, यहां से निकल जा, तू रद्द किया गया। इब्लीस ने मोहलत मांगी, क़यामत तक की। उसने ऐलान किया, मैं इंसान को गुमराह करूंगा, मैं उसे सीधे रास्ते से हटाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यहीं से हक और बातिल की जंग शुरू हुई।